श्री सीताराम। हरि ध्यान निष्ठ भक्तगण, भाग 8। श्री सूत जी। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणः सदा। कहते हैं कि सभी शास्त्रों का मंथन कर लो और मंथन करने के बाद पुनः पुनः विचार करके एक ही निष्कर्ष निकलता है कि भगवान नारायण ही सदा ध्यान करने के योग्य है। भक्तों, ये सूत जी यानी कि इनका नाम तो था रोमहर्षण सूत जी और ये सूत जाति के थे। ये भगवान वेदव्यास जी के परम प्रिय शिष्य थे। भगवान वेदव्यास जी ने इन्हें समस्त पुराणों को पढ़ाया और ये आशीर्वाद दिया कि तुम समस्त पुराणों के वक्ता होगे। इसीलिए ये समस्त पुराणों के वक्ता माने जाते हैं। ये सदा ही ऋषियों के आश्रमों में विचरण किया करते थे और सबको पुराणों की कथा सुनाया करते थे। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि वास करते थे। जब आप कभी दिल्ली से लखनऊ जाओ तो आपको लखनऊ के आसपास ही, उससे पहले आपको नैमिषारण्य क्षेत्र के लिए एक साइन बोर्ड मिलेगा। आप उसी जगह पर उसी को नैमिषारण्य कहा गया। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि वास करते थे और सूत जी उनके यहाँ सदा कथा कहा करते थे। यद्यपि ये सूत जाति के थे, किंतु पुराणों के वक्ता होने के कारण समस्त ऋषि इनका आदर किया करते थे और उच्च आसन पर बिठाकर इनकी पूजा किया करते थे। इनकी कथा इतनी अद्भुत होती थी कि आसपास के ऋषिगण जब सुन लेते थे कि अमुक जगह सूत जी आए हैं तो सभी दौड़ दौड़ कर इनके पास आ जाते थे और चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए इन्हें घेर कर चारों ओर बैठ जाते थे। पहले तो ये सब ऋषियों की पूजा करते, उनका कुशल मंगल पूछते और फिर कहते कि ऋषियों, आप कौन सी कथा मुझसे सुनना चाहते हैं। इनके प्रश्न को सुनकर शौनक या कोई वृद्ध ऋषि किसी तरह का प्रश्न करते और कह देते कि रोमहर्षण सूत जी, यदि हमारा ये प्रश्न पौराणिक हो, शास्त्र सम्मत हो, पुराणों में गाया गया हो तो इसका आप उत्तर दीजिए। ऐसी कौन सी बात है जो पुराणों में ना हो। पहले तो सूत जी उनके प्रश्न का अभिनंदन करते और फिर कहते कि आपका यह प्रश्न पौराणिक ही है। इसके संबंध में मैंने अपने गुरु भगवान व्यास जी से जो कुछ सुना है उसे मैं आपके सामने कहता हूँ, उसे आप सावधान होकर के सुनिए। इतना कहकर सूत जी कथा का आरंभ करते और यथावत समस्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए कथाएं सुनाते। इस प्रकार ये सदा ही भगवत लीला कीर्तन में लगे रहते थे। इनसे बढ़कर भगवान का कीर्तनकार कौन होगा। इनकी मृत्यु भगवान बलदेव जी के द्वारा हुई। वक्त तो कैसे हुई उसके ऊपर एक छोटा सा प्रसंग है कि नैमिषारण्य में तीर्थ यात्रा करते हुए बलदेव जी पहुंचे। उस समय ये सूत जी व्यास आसन पर बैठे थे। उस आसन की गरिमा के कारण ये उन्हें देखकर उठे नहीं। इस पर बलराम जी को क्रोध आ गया। उन्होंने इनका सिर काट लिया। अब ऋषियों ने बलराम जी से कहा कि यह आपने अच्छा नहीं किया। हमने इन्हें दीर्घ आयु देकर इस उच्च आसन पर बिठाया था। आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा, आप प्रायश्चित करें। ऋषियों की आज्ञा पाकर बलदेव जी ने अपने आप को उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया और उन्होंने कहा कि जैसा भी प्रायश्चित बताया गया वैसा ही प्रायश्चित किया गया। उस समय इनके पुत्र थे उग्र श्रवा। उन्होंने इनकी गद्दी संभाली और तब से रोमहर्षण जी की जगह उग्र श्रवा पुराणों के वक्ता हुए। आत्मा वे जायते पुत्र, ऐसा कहते हैं कि पिता ही पुत्र के रूप में आता है के नाते उग्र श्रवा भी उनमें पिता के समस्त गुण मौजूद थे। भक्तों, यहाँ दो बातें हैं। पहली बात ये कि आपने सुना होगा कि कई जगह हमारी सोसाइटी में या हमारे समाज में कैसे सूत जाति के लोगों के साथ ठीक अभद्र व्यवहार नहीं किया जाता। अभद्र व्यवहार किया जाता था और कहीं कहीं अभी भी किया जाता है। लेकिन यदि हम इसको शास्त्रोक्त दृष्टि से देखें तो सूत जी सूत जाति के ही हैं,
वेद व्यास जी के परम प्रिय शिष्य, और उनको ऋषि मुनि भी आदर दे रहे हैं, उच्च आसन पर बिठा रहे हैं। व्यास आसन उनको दिया गया है, इतना ही नहीं उनके पुत्र को भी दिया गया। तो कहने का अर्थ है कि शास्त्रों का तारतम्य, जो भक्त है, जो भगवान की भक्ति में लग गया, फिर उसकी जाति ये का कोई प्रश्न नहीं उठता कि वो छोटी जाति से है या वो ऊंची जाति से है। इस प्रकार हमें ये सोचना चाहिए, उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो कि हमारे ही इतिहास के ऊपर प्रश्न उठाते हैं कि सूत का या सूत जाति के लोगों का कोई आदर नहीं था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो बीच का कोई कालखंड में आया हो या आज के समाज में कहीं दूर दराज के गांव में ऐसा प्रैक्टिस होता हो तो ये बहुत ही निंदनीय, लेकिन शास्त्र सम्मत बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात ये कि स्वयं बलराम जी, जिनकी आपने पिछले भाग में कथा सुनी कि स्वयं बलराम जी जो कि भगवान के चतुर्व्यूह में से एक है, जो कि भगवान के अनुज हैं, जो कि भगवान की शैया, भगवान के आसन, पादुका, वस्त्र, पादपीठ, तकिया, छत्र आदि के रूप में विशेष अंगीभूत होने के कारण बलराम जी, जिनको हम शेष जी भी कहते, उन्होंने इनका मस्तक काटा, किंतु उनको भी प्रायश्चित करना पड़ा कि भाई मैंने ये गलत काम कर दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि कभी भी किसी को उसकी जाति से नीच और हल्का नहीं समझना चाहिए। जाति तो शरीर के साथ है, शरीर चले जाता है तो आत्मा कोई नया शरीर धारण कर लेती है। तो इस कारण ये हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि किसी का भी अपमान, स्वयं बलराम जी को इनका एक प्रकार से इनका मस्तक काटना भारी पड़ गया। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि हमें किसी को भी हीन दृष्टि से, ये छोटा है, ये गरीब है, ये कम पढ़ा लिखा है, इसको कुछ नहीं आता जाता, इसको कोई काम नहीं आता, ये इस प्रकार से, या इसकी जाति छोटी है, ये इस प्रकार की भावनाओं को अपने मन से निकाल देते। अगर भक्ति मार्ग में एडवांसमेंट करनी है तो वक्त तो इसी के साथ वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम महाशाल श्री शौनक जी की कथा को कहेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।